हाय गाइस, वेलकम टू अग्रो एकेडमी वीडियो सीरीज़। तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है। हमने इससे पहले टाइम एंड वर्क का पहला क्लास देख लिया ऑलरेडी। तो हमने कॉन्सेप्ट सीखा था और कुछ क्वेश्चन मैंने कराए थे। तो आज के इस वीडियो में आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप आखिरी तक देखिए, और अगर आपको सॉल्व करना है तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर मेरे साथ सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सीरीज़ आपकी मैं कोशिश करूँगा कि प्री से पहले ख़त्म हो जाए, और कुछ जल्दी ही आपके लिए मेंस की भी सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, और रीजनिंग के भी क्लासेस होंगे इस चैनल पे। ठीक है, तो जो लोग भी नए हैं और पहली बार वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अगर आप डेली रेगुलर वीडियो फॉलो कर रहे हो तो कमेंट वगैरह करके बताइए आप लोग, और वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ ये देख लेते हैं। P and Q can do the work in 18 days and Q and R in 20 days and all three together in 12 days. In how many days can R alone do the job? तो यहाँ पे पहले दो बंदों के लिए कर रहा है। पहले P और Q है जो कि 18 दिन में काम कर रहा है, फिर Q और R है जो कि 20 दिन में काम कर रहा है। फिर तीनों ने मिलकर, यहाँ पे P Q R तीनों मिल गए और इन्होंने 12 दिन में अपने काम को कंप्लीट कर दिया। उसके बाद पूछा है कि आपको आर कितने दिन में अकेले काम करेगा वो बताना है। तो सबसे पहले भाई तीनों की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी सेपरेटली। यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट है भैया आर की एफिशिएंसी पता होनी चाहिए, तभी जाके हम निकाल पाएंगे। ठीक है, हमने कॉन्सेप्ट में क्या सीखा कि हमको टोटल पता होना चाहिए, इसकी एफिशिएंसी से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले इन दोनों का नंबर ऑफ डेज लिख लेते हैं। पी और क्यू मिल के साथ में कितने दिन में काम कर रहे हैं? 18 डेज़ में। ठीक है, और उसके बाद Q और R मिल के साथ में 20 दिन में काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद इन तीनों ने साथ में मिलकर P Q प्लस R मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं? 12 डेज़ में। ठीक है, अब इन तीनों को हम लोग को पता है कि जो भी डेज नंबर ऑफ डेज दिए हैं, इन तीनों का हम लोग को लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है। LCM निकालने के बाद जो वैल्यू आती है वही हमारा टोटल वर्क होता है। ये हमने पिछले वीडियो में सीखा था। ठीक है, तो हमको अकेले R का निकालना है, तो यहाँ पे घटाने के बाद ही R आएगा। तो आप देख लो यहाँ पे Q और R, PQ प्लस R। तो अगर हम इन दोनों को साथ में लेकर काम करें या फिर इन दोनों को साथ में लेकर काम करें तो हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि ये वैल्यू बिना मतलब की दी हुई है, बस कोई मतलब नहीं है। मान लो इसको हटा देते हैं, क्योंकि हमको घटाना ही एट द एंड। इन दोनों को इसमें से घटाएंगे तभी R की वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे इसकी कोई मतलब नहीं है, तो इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, अब देखो इन दोनों का LCM निकालो आप, कितना आएगा? 18 और 12। हमने बताया था कि अगर आपको नहीं समझ आए तो इन दोनों को काट दो, 3 से काट दो, 3 चौक 12, 3 छक 18, और भी कट जाएगा। यहाँ पे 2 12 और जा रहा है, तो 2 और 3। तो इन दोनों को इससे मल्टीप्लाई करो या फिर इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। 18 दूना 36 या 12 36। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या आ गया? इससे कोई छोटी संख्या है जो कि दोनों से कट रहा है? नहीं है। आप खुद ही अपने मन में मल्टीप्लाई करके देखो, कोई ऐसी छोटी संख्या है जो कि दोनों से कट रहा हो? तो 36 आ रहा है, ये छोटी संख्या सबसे, जो कि 18 से भी कट रहा है और 12 से भी कट रहा है। अब ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब इसको इससे डिवाइड करोगे तो यहाँ पे एफिशिएंसी निकल के आएगी आपकी कितना? 18 दूना 36, 2 यूनिट, और यहाँ पे 12 तिहाई 36, 3 यूनिट। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी एफिशिएंसी हमने निकाल ली। अब क्या बोल रहा है कि भैया आर का बताना आपको अकेले में, तो इसको इससे घटा दो या फिर इसको नीचे रख लो। यहाँ पे P प्लस Q और यहाँ पे 2 रख दो, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे आर अकेले बचेगा, यहाँ पे 1 यूनिट आ गया। ठीक है, आर की कितनी एफिशिएंसी आई अकेले की? 1 यूनिट पर डे काम ये करता है। तो 36 टोटल वर्क है, तो बस इफ़िशियंसी निकाल दो कि भाई आर की कितने दिन में काम करेगा? 36/1। 1 दिन पर डे कर रहा था, 36 काम 36 दिन में, 36 यूनिट का काम 36 दिन में कंप्लीट करेगा। ये आपका आंसर, ऑप्शन नंबर C। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? काफ़ी इजी था। मैं एक बार फिर समझाता हूँ। देखो, बारी बारी से उन्होंने 2 लोग को साथ में काम करने को बुलाया। P और Q एक साथ काम करते हैं 18 दिन में, 18 दिन लगता है उनको,
और की और साथ में काम करते हैं। हमने इसको मिटा क्यों दिया, क्योंकि हमको आर का अकेले का निकालना है, ठीक है। तो ये अननेसेसरी डाटा हम क्यों उसके साथ एलसीएम निकालना है, क्यों गुणा भाग करें, इससे बढ़िया है इसको हटा दो ताकि हम इन दोनों का सहारा लेकर आर की एफिशिएंसी निकाल पाएँ। तो ये दोनों बच गए, इनका एफिशिएंसी हमने टोटल वर्क निकाल लिया, एलसीएम निकाल के इनको डिवाइड कर दिया, एफिशिएंसी निकल गई। 18 को 36 को 18 से डिवाइड किया 2 यूनिट आया, और 36 को 12 से डिवाइड किया 3 यूनिट आया, ठीक है। एफिशिएंसी आपने निकाल लिया। अब हमको इस वैल्यू को इससे घटाना, मतलब कि आप अलग से देख लो, P प्लस Q प्लस R इक्वल टू कितना है टोटल 3 यूनिट, 1 सेकेंड, 3 यूनिट, और P प्लस Q 2 यूनिट, इसको इन दोनों घटा दो, R बचा आपका 1 यूनिट आ गया। R जब 1 यूनिट पर डे काम कर रहा है तो 36 यूनिट वर्क को 36 डे में करेगा, ये आपका आंसर। आई होप आपको समझ आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगर आपको ट्राई करना है तो वीडियो पॉज कर लीजिए, नहीं तो मेरे साथ सॉल्व करिए। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, राम एंड श्याम कैन कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज। राम और श्याम दोनों मिलकर एक किसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। राम वर्क ट्वाइस एज फास्ट, राम जो है अपने 2 गुने स्पीड से काम करता है, ठीक है। एज फास्ट, जैसा जितनी तेज़ी से वो काम करता था उसने अपनी स्पीड डबल कर ली। एंड श्याम, और श्याम एट स्पीड ऑफ 1/3 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड, और मान लो इसकी स्पीड है R, तो इसने 2R से काम करना शुरू कर दिया, और इस श्याम की जो स्पीड है S, उसने 1/3 ऑफ हिज ओरिजिनल स्पीड S/3 स्पीड से काम करना शुरू कर दिया। दे वुड हैव फिनिश जॉब इन 12 डेज। तब इन दोनों को जो काम करने का समय लगता है वो 12 दिन का लगता है। हाउ लॉन्ग विल टेक कंप्लीट वर्क इफ श्याम वर्क अलोन। अगर श्याम अकेले काम करे तो आप उसको कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा इन्होंने लैंग्वेज में घुमाया फिराया है। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो नॉर्मल वाला लिख लो आप, राम और श्याम, राम और श्याम मिलके दोनों 16 दिन में काम करते हैं किसी काम को। अब क्या बोल रहा है दूसरे में, जो राम है अपना स्पीड जो है डबल कर दे रहा है, और श्याम जो उसका 1/3 कर दे रहा है। तब कितने दिन लग रहे हैं इन दोनों को मिलके काम करने में, 12 दिन। 1 सेकेंड, ये चल नहीं रहा। तब कितने दिन लग रहे हैं, 12 डेज, 12 डेज लग रहे हैं। सेम चीज़ है, हम लोग को फिर से एलसीएम निकालना पड़ेगा टोटल वर्क निकालने के लिए। 12 और 16 का देखो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, 12 3 36, 16 से नहीं कट रहा है, 12 से 48, 16 3 48, ठीक है ये कट रहा है। 48 टोटल वर्क आ गया हमारा। ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ। टोटल वर्क कितना आ गया, 48 यूनिट। अब इसको डिवाइड कर दो, एफिशिएंसी निकालो, 16 3 48, 12 4 48, 3 यूनिट और 4 यूनिट, ठीक है। अब श्याम का अकेले का निकालना है, कैसे निकलेगा श्याम का अकेले का। अगर हम इन दोनों को घटाते भी हैं तो यहाँ पे हमको 2R होना चाहिए। तो क्या काम करेंगे, इसमें हम लोग पूरे वैल्यू में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आएगा, 2R प्लस 2S इज इक्वल टू 3 × 2, ये बराबर 6 हो जाएगा, 6 यूनिट वर्क हो गया। 2R प्लस S/3 इज इक्वल टू 4, ये तो सेम ही रहेगा, ये कट गया। अब कितना आएगा यहाँ पे, 2S माइनस S/3 इज इक्वल टू 6 में से 4 गए 2, यहाँ पे कितना आएगा, 3 दूनी 6 माइनस 1S 5/3S इज इक्वल टू 2, 5S इज इक्वल टू 6, S बराबर 6/5, ठीक है। ये S की एलोन एफिशिएंसी आ गई। अब S की जो एलोन एफिशिएंसी आई है उसको हम लोग टोटल वर्क से डिवाइड करके देखते हैं हमारा आंसर आता है कि नहीं आता। 48 डेज़ का वर्क है और 6/5, 6 8 48, और ये ऊपर चला जाएगा 8 पंजे 40। 40 डेज़ लगेंगे भैया इसको काम को कंप्लीट करने में, जो कि ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर हो जाएगा। इजी था, एक बार मैं और समझा देता हूँ। राम और श्याम दोनों मिलकर काम करते हैं तो 16 दिन लगते हैं।
ये हमने देखा, आराम से लिख लिया जो क्वेश्चन में बोल रहा है। अब क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाया है, लैंग्वेज अगर आप समझ नहीं पाएंगे तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। राम क्या है, अपने काम का डबल कर लेता है भाई स्पीड, और श्याम जो है 1/3 कर लेता है। तो हमने वैसा ही लिख दिया, ये तब जाके इन्होंने 12 दिन में काम कंप्लीट किया है। क्वेश्चन में आगे पूछ रहा है कि अकेले कितना काम करेगा श्याम, उसका बताना है। एलोन निकालने के लिए पहले सबसे पहले एलोन एस की एफिशिएंसी निकालनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, इनका एलसीएम लेके टोटल वर्क निकाल लिया, डिवाइड किया, एफिशिएंसी निकाल ली। ठीक है, तो हमको सिर्फ एस का चाहिए था, तो आर का हमने काट दिया 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों साइड। तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 में से 4 के 2 यूनिट यहाँ बचा। और यहाँ पे आप देख रहे हैं 5s/3 इक्वल टू 2 यूनिट। तो 5s बराबर 6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने। एस का वैल्यू आ गई 6/5। अब हमने क्या करना है कि भाई सिर्फ एस की टोटल नंबर ऑफ डेज निकालने हैं, तो हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो ये 6 नीचे 5 ऊपर, ऐसे मान लो आप 48/6 × 5, 6 8 48, 8 5 40, 40 डेज आपका आंसर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए क्या है। तो जया एंड सुषमा कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट इन 8/3 डेज। जया और सुषमा किसी काम को एक साथ 8/3 दिन में कंप्लीट करती हैं। सॉरी, अलग अलग है, जया और सुषमा का अलग है। 8/3 में जया करती है और ये 14 डेज में, ये रिस्पेक्टिवली दिया है अलग अलग। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days एंड देन जया वाज सस्पेंडेड फ्रॉम ऑफिस। 3 दिन तो साथ में काम करते हैं, उसके बाद जया को ऑफिस से निकाल दिया जाता है। उसका मान लो फायरिंग हो गई और उसने जॉब छोड़ दिया, निकल गई। In how many days after Susma complete remaining project working with half of her efficiency? तो ये अकेले पड़ गई, तो इसने जो रिमेनिंग प्रोजेक्ट है उसको हाफ ऑफ एफिशिएंसी से किया है, तब कितने दिन लगेंगे वही हमको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। जो क्वेश्चन बोल रहा है वो लिख लीजिए, इसको जे से डिनोट कर देते हैं। जे ने 8/3 काम किया है, डेज़ में कंप्लीट किया है, और एस ने 14 डेज़ में काम कंप्लीट किया है। ठीक है, तो 3 दिन वर्क टुगेदर, 3 दिन तो काम साथ में करते हैं। पहले टोटल वर्क निकाल लो आप कितना काम कर रहे हैं, तो ऐसे कहीं आपको दिखे। ठीक है, हमने तो अभी एलसीएम लेना सीखा है, तो अगर आपको ऐसा नोमिनेटर डिनोमिनेटर कोई वैल्यू आपको बटे में दिखती है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ नोमिनेटर की वैल्यू लेनी है, इससे कोई मतलब नहीं है अगर आपको लिस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है तो। ठीक है, तो 8 और 14 का आप लोग एलसीएम निकाल लो। तो 8 × 7 = 56, 14 × 4 = 56, तो 56 हम मान लेते हैं कि इसका एलसीएम आया। तो यहाँ पे तो जे की इफिशिएंसी क्या निकल के आएगी, अगर हम इससे डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 × 7 = 56, 7 यूनिट, और 14 × 4 = 56, 4 यूनिट। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है कि 3 दिन तो ये लोग साथ में काम करते हैं। दे वर्क टुगेदर फॉर 3 days, देन जया वॉज सस्पेंडेड फ्रॉम ऑफिस। तो पहले क्या हो गया, जे एंड एस ने काम तो शुरू किया एक साथ। ठीक है, एक साथ काम उन्होंने शुरू किया, और ये 3 दिन तक दोनों ने साथ मिलकर काम किए। ये 3 दिन का ग्राफ है। ठीक है, 3 दिन साथ में काम करेंगे, तो दोनों लोग अपनी दोनों एफिशिएंसी से काम करेंगे। 7 और 4 थे, मतलब 11 यूनिट पर डे के हिसाब से काम करेंगे। तो 3 दिन का कितना काम हो जाएगा उन्होंने का, 11 × 3 मतलब 33 यूनिट उन्होंने काम कर दिया ऑलरेडी, और टोटल वर्क है अपना 56 यूनिट। तो उसके बाद जया छोड़ के जाती है, तो 33 में से घटा दो आप लोग, कितना आएगा, 3 और 2 23 बचा है। 23 यूनिट काम को सिर्फ कौन करने वाला है, अकेले सुषमा, एस करने वाला है यहाँ पे। तो वो क्या, देखो यहाँ पे पूछा है कि कंप्लीट द रिमेनिंग प्रोजेक्ट वर्किंग विथ हाफ ऑफ इफिशिएंसी। इसकी इफिशिएंसी कितनी है, 4 है, एस की इफिशिएंसी 4 है। तो बचा हुआ वर्क जो है 23, वो अपने आधे इफिशिएंसी मतलब कि 2 की इफिशिएंसी से काम करेगी। तो 23/2 नंबर ऑफ डेज में कंप्लीट होगा काम। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, यहाँ पे एक थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, जो ये 3 है इससे भी मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कभी कभार करते हैं, कभी नहीं करते हैं। अगर आपको वैल्यू कट रही होगी
ठीक है। जैसे हमने देखा कि भाई इसको 8/3 56 से डिवाइड करेंगे, क्या आएगा 8 से 56 और यहाँ पे 7×3 = 21 यूनिट आ रहा है टोटल, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग अगर हम साथ में 21 + 4 25 हो जाएगा × 3, ठीक है, 75 यूनिट काम ये दोनों मिलकर साथ में करते हैं 3 दिन का, लेकिन काम तो कम ही रह गया। तो ऐसे कोई वैल्यू बने आपके लिए तो आप समझ जाना कि ये वाला लगाना कि ये साथ में लेके डिवाइड करना, ताकि आपकी जो एफिशिएंसी आए वो करेक्ट आए, ठीक है। तो उस तरीके से आपको क्वेश्चन बना के देगा कि आपको जो ये टोटल वर्क आएगा ऐसा बनेगा कि वो आराम से कट जाए। समझ में आया आपको मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो इसका एक और बताना चाहता हूँ मैं। जैसे हमने देख लिया कि भाई केवल हमने 8 से डिवाइड किया तो 7 यूनिट आया है, तो अगर हम उनको 3 इंक्लूड करते डिनोमिनेटर में तो उसको मल्टीप्लाई करके 21 हो जाता, और इन दोनों को साथ में करते 25 हो जाता। तो 3 दिन साथ में काम करते तो 75 यूनिट काम करते हैं, लेकिन काम हमारा तो 56 यूनिट है तो पहले ही कम्प्लीट हो जाता। तो ऐसा कोई क्वेश्चन आपको दिखे कि ये 75 यूनिट है, अगर क्वेश्चन में दे दिया कि 105 यूनिट होता काम, तो आप डिवाइड करके देखो यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना बचा 3। अब ये हाफ ऑफ एफिशिएंसी से काम करेगी अपनी। अब 105 जरूरी नहीं है कि दोनों से कटे, हमने ऐसे ले लिया नंबर, तो 2 यूनिट से 15 यूनिट आएगा। 15 डेज में काम कंप्लीट करेंगे अकेले अपनी हाफ एफिशिएंसी से। आई होप वो क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। राम एंड श्याम कैन पेंट वॉल 36 days and 45 days respectively. They began painting together, but Ram left after a few days due to his health issue. तो साथ में तो काम करते हैं, लेकिन क्या होता है कि राम लेफ्ट आफ्टर फ्यू डेज ड्यू टू हिज हेल्थ इशू। कुछ राम का तबीयत वगैरह ख़राब हो गया तो वो छोड़ के चला गया। एंड श्याम पेंटेड रिमेनिंग वॉल इन 9 days. आफ्टर हाउ मैनी डेज डिड राम लेफ्ट? तो क्वेश्चन तो क्या बोल रहा है कि भाई कितने दिन के बाद राम छोड़कर गया था वो बताना है आपको, ठीक है। तो क्वेश्चन जैसा बोला है वैसा सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या होगा हमारे कि एक राम है वो 36 डे में काम को कंप्लीट करता है, और एक श्याम है वो 45 डेज लेता है किसी काम कंप्लीट करने में। सेम तरीका हम लोग का एलसीएम निकाल टोटल वर्क निकालना सबसे पहले। तो यहाँ पे 36 और 45 का एलसीएम कैसे निकालेंगे, ये काट के देखो आप लोग। तो यहाँ पे 9 चौक 36 और 9 पचे 45, ठीक है। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, फिर इसको इससे मारो 45 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 चौक 20 और 4 चौक 16, 2 18, 180 आ गया। डिवाइड करो, 36 से डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, और 45 से इससे 5 आएगा, 5 यूनिट और ये 4 यूनिट। 1 मिनट, तो यहाँ पे 5 यूनिट और ये 4 यूनिट, वो हमको एफिशिएंसी मिल गई। अब क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा है कि देखो काम तो इन्होंने साथ में शुरू किया था। मान लो ये राम है ये श्याम है, तो इन्होंने साथ में काम तो शुरू किया था। कुछ दिन बाद आके मान लो कोई डेज आया, इन्होंने साथ में यहाँ पे टुगेदर काम शुरू किया था, लेकिन कुछ दिन के बाद जो है कौन राम चला जाता है, तो श्याम अकेले काम कंप्लीट करता है, ठीक है। श्याम पेंटेड रिमेनिंग वॉल 9 days, ये बचा हुआ 9 days में कंप्लीट करता है, ठीक है। और उसकी एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट। तो इसको हम लोग अगर मल्टीप्लाई कर देंगे 9 × 4, तो 9 चौक 36 यूनिट वर्क इन्होंने कर दिया। मान लो 180 यूनिट वर्क था टोटल, 36 इन्होंने बचे हुए 9 दिन में कंप्लीट कर दिए। कितना बचा 144, ठीक है। इतना काम बचा हुआ है, अगर ये दोनों साथ में काम करते तो कंप्लीट हो जाता। तो ये काम जो है इन दोनों ने मिलकर किए 144 यूनिट। अब हमको यही बताना है कि हाउ मेनी डेज डिड राम लेफ्ट, कितने दिन पहले उन्होंने छोड़ के गया है। अब देखो ये 5 यूनिट काम करता है, ये 4, तो 144 बटे दोनों की एफिशिएंसी का ऐड कर दो 9 यूनिट। 9 यूनिट से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 16 9 144। 16 डेज पहले वो भाग गया, मतलब 16 दिन तक काम किया, उसके बाद बीमार पड़ गया, तो
बचे हुए 9 दिन में बचे हुए काम को श्याम ने अकेले काम किया, मतलब ख़त्म किया। तो आई होप आपको समझ में आया क्या क्वेश्चन बोल रहा है। देखो एक बार मैं समझाता हूँ फिर से। राम 36 डे में काम को कंप्लीट करता है, मतलब दीवार को पेंट करता है, और श्याम जो है 45 दिन लेता है उसी दीवार को पेंट करने के लिए। तो इन्होंने साथ में काम तो शुरू किया था, लेकिन कुछ दिन के बाद, दिन नहीं पता है कितने दिन के बाद, मान लो ये राम दोनों ने साथ में मिलकर काम शुरू किया, और ये राम और श्याम साथ में काम शुरू किए। कितने दिन के बाद छोड़ के चले गए ये नहीं पता है, लेकिन जब ये गया तो श्याम अकेला पड़ गया और वो बचे हुए 9 दिन में बचा हुआ काम कंप्लीट किया। तो हमको ये मिल गया नंबर ऑफ डेज, इसकी एफिशिएंसी पता है। तो टोटल वर्क कितना के वो निकाल लिया हमने 36 यूनिट, और टोटल वर्क ये है इसका 180 में से 36 हमने श्याम का निकाल दिया, 144 बचा है, जो कि दोनों ने साथ मिलकर काम किए थे। हम लोग को दोनों की एफिशिएंसी पता है, नंबर ऑफ डेज निकाल लिए। ठीक है, 16 डे तक काम किए थे साथ में, उसके बाद ये छोड़ कर चला गया, बीमार हो गया था। तो ये आपका आंसर कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जो कि करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ये क्वेश्चन आप लगाना है तो लगाइए एक बार वीडियो को पॉज करके। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। रमेश एंड सुरेश कैन डू पीस ऑफ वर्क 15 डेज। रमेश और सुरेश एक साथ काम करते हैं 15 दिन में। सुरेश एंड प्रेम कैन डू द सेम पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। एक दूसरा बंदा है सुरेश के साथ काम करता है, सुरेश और प्रेम, जो कि काम को कंप्लीट करते हैं कितने 25 डेज में। एंड प्रेम एंड रमेश कैन डू, पहले इन दोनों का जोड़ी बन रहा है, फिर श्याम और प्रेम का जोड़ी, सुरेश और प्रेम का जोड़ी बन रहा है, फिर प्रेम और रमेश का जोड़ी बन रहा है। ठीक है, कैन डू द सेम वर्क इन 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज प्रेम कैन कंप्लीट द सेम वर्क। कुछ भी पूछ सकते हैं, प्रेम का अकेले का पूछा है आपको, रमेश का, सुरेश का, इन दोनों का भी अकेले का पूछ सकते हैं, फिर तीनों का साथ में पूछ सकते हैं। हमको कौन से पता होना चाहिए, बस ये इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन? सेम चीज़ें मैंने जो बताई उसी से करना है। रमेश आर से लिख देते हैं, सुरेश को एस से। ये 15 दिन लगाते हैं इस काम को कंप्लीट करने के लिए। अब देखो यहाँ पे सुरेश है और कौन है, प्रेम है। ये 25 दिन लेते हैं दोनों साथ में। ठीक है, उसके बाद कौन है, प्रेम है प्लस रमेश है। ये कितना दिन लेते हैं, 30 दिन लेते हैं। ठीक है, अब हमें रमेश का अकेले निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इन दोनों को, मतलब ऐसा नहीं है कि हम दोनों को रख के निकाल सकते हैं, तीनों को साथ में लेना ही पड़ेगा। इसमें टोटल वर्क निकालना है तो एलसीएम लेना पड़ेगा। देखो 15 और 30 तो एक ही में आ रहे हैं हम लोग का, 30 तो कॉमन मल्टीपल हो गया 15 का भी, तो हमको 25 और 30 का निकालना पड़ेगा। ठीक है, 60 हो सकता है, नहीं हो सकता क्योंकि 25 से नहीं कटेगा। कितना होगा, 120 होगा, 30 से तो कटेगा, 25 से नहीं कटेगा। 150 लेके देखो, ये कट रहा है, 150 कट रहा है भाई, 150 आपका टोटल वर्क। अब डिवाइड करना शुरू करो, 15 से कितना आएगा, 10 यूनिट। 25 से काटेंगे कितना आएगा, 25 छक्का 150, 6 यूनिट, और 3 बचे 15, 5 यूनिट। ठीक है, तो इसको ऐड करो आप लोग इधर से भी, और एफिशिएंसी को भी ऐड करो। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, एक आर 2 आर, एक पी 2 पी, 1s 2s, तो दोनों दो चीज़ें हैं, 1 आर 2 आर 2 पी प्लस 2s। ये तीनों ऐड करेंगे तो 10 6 16 5 21 21 यूनिट टोटल एफिशिएंसी आ गई। 2 कॉमन ले लो यहाँ से, R प्लस P प्लस S इज इक्वल टू 21/2, ये आया। ठीक है, इसको इधर भेज दिया हमने, यहाँ से हटा दो। अब यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ किसका निकालना है, प्रेम। हाउ मेनी डेज प्रेम कैन कंप्लीट द सेम वर्क। अकेले की बात हो रही है प्रेम की, ये कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो इसको हम दशमलव में लिख लेते हैं क्योंकि हमको घटाना भी है। तो 10.5 आएगा ये टोटल, इसको काटेंगे तो देखो P का निकालना है तो R और S को कटना पड़ेगा, तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, R प्लस S प्लस P इज इक्वल टू 10.5। तो हमको मिल गया तीनों की इफिशियंसी। हमने इसको R और S को साथ में कर लिया, P के निकालना है तो कौन सा वैल्यू उठाएं, R और S का निकाल लेते हैं।
आर प्लस एस इज इक्वल टू, हमको 10 मिला इसकी एफिशिएंसी। इन दोनों को काट दो, एक भी घटा दो, पी बचा है तो 0.5 यानी 1/2 मिला है हमको इसकी एफिशिएंसी अकेले की पी की। टोटल वर्क कितना है भैया? 150 है और इसकी एफिशिएंसी कितनी है? 1/2। तो कितना आ जाएगा, कितने नंबर ऑफ डेज में अकेले कम? जब भाई 0.5 की एफिशिएंसी से काम करेगा 300 दिन लगेंगे इसको काम को कंप्लीट करने में, जो कि ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। इजी था। हमने क्या किया एक बार फिर से देख लेते हैं। तो रमेश और सुरेश का पेयर बन रहा है, हमने लिख लिया 15 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। सुरेश और प्रेम का पेयर बनना है, 15 दिन में 25 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। प्रेम और रमेश का फिर से पेयर बन रहा है, 30 दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं। हम लोग तीनों को लिख लिए। अब हमको आर अकेले का निकालना है। तो आर इसमें से मतलब ऐसा है नहीं कोई कि हम दो को लेकर हम घटा के निकाल सकते हैं, लेकिन तीनों की वैल्यू ज़रूरत पड़ेगी। तो हमने सबसे पहले इन तीनों को मिला के हमने क्या किया, एलसीएम निकाल लिया। 15 और 30 का एलसीएम 30 ही होगा, तो हमने 25 और 30 का निकाल लिया, 150 आया क्योंकि टोटल वर्क है। तो हमने इसको डिवाइड करके एफिशिएंसी निकाल ली तीनों की, ठीक है। 10 यूनिट, 6 यूनिट और 5 यूनिट हमने तीनों को ऐड कर दिया। एफिशिएंसी को भी ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 वैल्यू बन रही है, तो 2 कॉमन ले लिया, 2 इधर भेज दिया, 21/2 जो कि 10.5 आया है। तो आर प्लस एस प्लस पी बराबर 10.5। हमको आर और एस को घटाना पड़ेगा जो कि ये में है। इन दोनों की एफिशिएंसी 10 है तो हमको 10 भी घटा के दिए, तो 0.5 आया। इसको हमने टोटल वर्क से डिवाइड कर दिया, 300 डेज आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 9। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं वीडियो पॉज करके। फिर देखते हैं क्या क्वेश्चन में है। 12 मैन और 36 वुमेन और 48 चिल्ड्रेन और लिखा है, यहाँ पे एंड नहीं लिखा है, ये ध्यान में देना। कैन कंप्लीट टास्क इन 5 डेज। या तो 12 आदमी मिलकर काम करेंगे 5 दिन में कंप्लीट करेंगे, या फिर उसी काम को 5 दिन में 36 वुमेन ले लो, वो मिलकर काम करेंगे। फिर उसी काम को 5 दिन में कंप्लीट करना है। 48 चिल्ड्रन को बुला लो, 36 वुमेन को बुला लो, या फिर 12 मैन को बुला लो। ये तीनों रेशियो जो है आपके 5 दिन में काम को कंप्लीट कर देंगे। इन हाउ मेनी डेज 4 मैन 6 वुमेन एंड 8 चिल्ड्रेन वर्किंग टुगेदर कंप्लीट द होल वर्क। अब इनको एक साथ में काम कराना है और नंबर ऑफ डेज बताने हैं। उसके लिए आपको अकेले की एफिशिएंसी पता होना चाहिए हर एक लोगों की। तो कैसे करेंगे, अगर 12 आदमी जितना काम कर रहे हैं उतना ही काम उतने दिन में आपका 30 वुमेन भी कर रही हैं, 36 वुमेन, उतना ही आपका 48 चिल्ड्रन भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी कोई संख्या लो जो कि इन तीनों से कट रही हो, एक तरीके से एलसीएम ही क्या आएगा। अब इसमें से 36 पकड़ या 48, आपको 144। देखो यहाँ पे और कि यहाँ पे या तो 12 मैन करवा लो काम, या तो 36 वुमेन से करवा लो, या फिर 48 से। तो ऐसा कोई हम लोग टोटल वर्क बता दो कि इन तीनों से कट रहा हो, ठीक है। तो हमने ये 144 मान लिया। अब इसको बारी बारी से डिवाइड करके 1 मैन का निकाल लो। देखो 12 मैन 144 काम करेंगे 144 यूनिट का, तो 1 मैन भाई 12 से कट रहा आराम से, 12 आ गया। 36 वुमेन 144 यूनिट काम करेंगी, तो 1 वुमेन कितने दिन में काम करेगी। अब चिल्ड्रन का निकाल लो, 48 चिल्ड्रन 144 यूनिट काम करेंगे, तो 1 चिल्ड्रन कितना होगा 3 यूनिट। ये हमने वुमेन का, मैन का और चिल्ड्रन का हमने अलग अलग निकाल लिया, एक एक का, ठीक है। तो टोटल वर्क कितना था, इतने यूनिट काम हुआ है। अगर हम ये लोग साथ में मिलके काम करेंगे 5 दिन लगातार, इतने यूनिट काम, तो टोटल वर्क कितना आएगा हमारा। इसको आप मल्टीप्लाई करो 5 से, 5 चौके 20, 5 चौके 20, 2 22, 5 1 का 5 7, 5 2 7, ठीक है। 720 ये आपका टोटल वर्क हो जाएगा। तो होल वर्क हमने निकाल लिया। अब हमको बताना है कि हाउ मेनी डेज 4 मैन 6 वुमेन और 8 चिल्ड्रन मिलकर कितने दिन में ये काम को कंप्लीट करेंगे, उसको निकालना है। तो एक मैन जब 12 यूनिट काम करता है तो 4 × 12 4 आदमी हैं वहाँ पे, प्लस एक वुमेन 4 यूनिट काम कर रही है, तो 6 वुमेन कितने काम कर रही है 4 × 6, प्लस चिल्ड्रन की सेम चीज़ है, 8 चिल्ड्रन है, एक चिल्ड्रन कितने 3, तो 8 3 24, और कितना आ जाएगा
इसको ऐड करो आप लोग। 6 चौक 24, 8 3 24 और 12 चौक 48, यहाँ पे 48 और 48 96। ये इतने यूनिट काम करेंगे और टोटल वर्क है हमारा 720 और इसके यूनिट से आप डिवाइड कर दो 96 से। काट के देखो 12 अट्ठे 96 और 12 छंग 72, तो यहाँ पे 60 आ गया, नीचे 8, 60/8 इसको और डी डिवाइड करो। 15 चौका 60, 4 दूनी 8, 15/2 बराबर 7/5। तो 7.5 डेज़ ये लेंगे भाई। अगर 4 मैन और 6 वुमेन 8 चिल्ड्रन मिलकर साथ में काम करेंगे तो 96 यूनिट काम करेंगे। टोटल वर्क से हमने डिवाइड कर दिया तो 7.5 डेज़ लेंगे इतना काम कंप्लीट करने के लिए। इजी था, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ये बहुत इजी तरीका बता रहा हूँ, बहुत लोग फार्मूला लगा के बहुत लंबा चौड़ा कर देते हैं ऐसे टाइप क्वेश्चन को। तो एक बार फिर समझते हैं दोस्तों। 12 आदमी हैं या 5 दिन काम करते हैं, या तो 12 मैन से काम करा लो या फिर 36 वुमेन ले लो, फिर 48 चिल्ड्रन ले लो। ये लोग उस टास्क को 5 दिन में ही कंप्लीट करेंगे। तो हमने देख लिया कि भाई जितना काम 12 आदमी 36 वुमेन और 48 चिल्ड्रन मिले काम करेंगे, तो उसका एक नंबर मान लो जो कि तीनों से कट रहा हो, ताकि हम इन तीनों से काट के ही टोटल वर्क निकाल सकें। तो पर मैन का निकालने के लिए हमने इसको डिवाइड कर दिया, पर वुमेन का निकालने के लिए पर चिल्ड्रन का निकाल लिया हमने अलग अलग कितने यूनिट काम कर रहे हैं ये लोग। अब टोटल है आपका 144। 5 दिन में साथ में काम करते हैं तो होल वर्क हमने निकाल लिया, इससे 5 से मल्टीप्लाई करके 720 आ गया। अब क्वेश्चन में बोल रहा है भैया 4 मैन हैं 6 वुमेन हैं और 8 चिल्ड्रन हैं, साथ में काम करते हैं, पूरे काम करने में कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा। तो हमने 1 मैन का निकाला है तो 4 मैन का निकाल लेंगे, 1 वुमेन का निकाला है तो 6 वुमेन का निकाल लेंगे, 8 चिल्ड्रन का भी निकाल लेंगे, 1 चिल्ड्रन का हमको पता है। तो 96 यूनिट तीनों लोग मिलकर काम करते हैं, तो इसको हमने डिवाइड कर टोटल वर्क से, ये आपका आंसर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये 9 था शायद, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 10 है। आप लोग लगाइए, अगर आपको वीडियो पॉज करके लगाना है तो फिर हम करते हैं साथ में। देखिए क्या बोल रहा है, 2 मैन और 7 वुमेन, 2 आदमी हैं 7 औरतें हैं, कंप्लीट वर्क 28 डेज़। ये दोनों मिलकर 28 दिन में काम कंप्लीट करते हैं, जबकि 6 मैन और 16 वुमेन कैन डू द सेम वर्क 11 डेज। इन हाउ मेनी डेज 5 मैन एंड 4 वुमेन कंप्लीट द सेम वर्क टुगेदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाएंगे। बस आपको गुणा भाग थोड़ा सा करके एक की एफिशिएंसी निकाल लो आप, उसके दूसरे में पुट करके आप दूसरे का भी निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे, ऑप्शन मैंने नहीं दिया, चलो डायरेक्ट आंसर निकालते हैं। तो सॉल्यूशन, एक सेकेंड, सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, 2 मैन 7 वुमेन, 2 मैन प्लस 7 वुमेन मिलकर 28 डेज़ में काम को कंप्लीट करते हैं। और उसके बाद यही काम 6 मैन अगर और 16 वुमेन मिलकर काम करे तो वो 11 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है। तो हमको निकालना है कि किसका है, ये अलग लिख लेते हैं, 5 मैन प्लस 4 वुमेन का निकालना है। तो आपको इन दोनों को मान लो एफिशिएंसी निकाल लेंगे आप लोग, इन दोनों का टोटल वर्क निकाल लेंगे। आपको 5 M निकालना है या फिर 4 W, इन दोनों में से कोई एक वैल्यू बराबर करनी है ताकि कट जाए। वो देखते हैं कैसे निकलेगा। 11 और 28 का कोई एलसीएम बन रहा है, ये लोग कटेंगे नहीं तो इनको डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, 28 और 11, ठीक है। तो डायरेक्टली इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 2 इधर 8 इधर, इन दोनों 8 2 10, मतलब ये 0 ये 3 इधर, ठीक है। आपको 11 से मल्टीप्लाई करना आता होगा, इजी है। 308 हमका टोटल वर्क मिल गया। 28 से डिवाइड करोगे 11, इससे 11 से डिवाइड करोगे 28, ये तो सेम आ गया। टोटल इफिशिएंसी कितनी बन गई आपकी, 39 यूनिट, ठीक है। तो डायरेक्टली ऐड करने पे तो हमको ये नहीं मिलेगा, 5 और 4 की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो क्या करना है, देखो 5 को काटना है या फिर 4 को काटना है, तो कैसे कटेगा। यहाँ पे देखो 6 मैन है तो इसको भैया 6 बना लो, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें कितना आएगा, 3 दूनी 6 मैन
प्लस 15 वुमेन इक्वल टू इफिशियंसी उसकी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई, इसमें तो कर ही रहे हैं। नीचे वाला लिख लो आप 6 मैन प्लस 16 वुमेन इज इक्वल टू 28। ठीक है, सॉरी हमने यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे 7 वुमेन है, 2 मैन और 7 वुमेन, तो ये 7 21 हो जाएगा। एक सेकंड में मिला के लिखता हूँ बिठा के, तो ये हो जाएगा 21 वुमेन और ये हमने लिख लिया। ठीक है, आप समझ में आया आपको? यहाँ पे 7 वुमेन था और 2 मैन था, तो हमने 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से 21 आएगा। तो यहाँ पे मैन तो कट गया, बचा कितना यहाँ पे? ये 20, 4 और एक 5 वुमेन मिलके इसको घटाओ, 8 5 13, 5 आएगा यहाँ पे। एक वुमेन 1 यूनिट इसकी एफिशिएंसी आ गई, तो एक वुमेन की एफिशिएंसी में निकाल ली, तो इसको हम लोग इसमें रख देते हैं और मैन का निकाल लेते हैं। तो 6 मैन इज प्लस ये 16 आ जाएगा, एक वुमेन की एफिशिएंसी 1 है तो 1 लिख लेते हैं 28। तो 6 मैन इज इक्वल टू, इसको घटाओ यहाँ पे -16 करेंगे तो कितना आएगा 12। तो 1 मैन का कितना एफिशिएंसी आएगा 2 यूनिट। ठीक है, 1 मैन और 1 वुमेन के हमने अलग अलग निकाल लिया। अब 5 मैन और 14 वुमेन मिलकर कितना काम करेंगी वो हमको बताना है। तो इसमें रख दो आप वैल्यू को। तो 5 मैन है तो 2 यूनिट काम करते हैं तो 10 हो जाएगा और ये 4 आ जाएगा। तो 14 यूनिट पर डे मिलकर काम कर रहे हैं ये लोग, और टोटल वर्क कितना है 308/14। ये आप डिवाइड करके देखो कितना आंसर आ रहा है। तो इसको अगर आप काटेंगे तो 22 दिन में ये काम करेंगे। अगर 5 मैन और 14 वुमेन मिलके 4 वुमेन मिलके काम करेंगे तो 22 दिन लगेंगे। इजी था, कैसे हमने किया एक बार फिर से देखते हैं। 2 मैन देख लिया, 7 वुमेन मिलके 28 दिन में काम कर रहे हैं, 6 मैन और 16 वुमेन मिलके 11 दिन में वही काम कर रहे हैं। तो हमने दोनों की एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम भी हम लोग कट नहीं रहा था, तो हमने डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके वैल्यू ले ली 308। ठीक है, डिवाइड कर दिया 11 और 28। इन दोनों की एफिशिएंसी हमने ऐड करके कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको 5 मैन और 4 वुमेन का निकालना है। तो ऐसी वैल्यू बनानी है ताकि सिंगल निकाल के हम इसमें रख सकें। तो हमने देखा कि भाई इन दोनों को डायरेक्टली ऐड सबट्रैक्ट करने में वैल्यू नहीं आ रही है, तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको 6 बना दिया। तो 6 बना लिया हमने, 6 से इसको काट दिया, ये 21 बन गया, 5 बचा और यहाँ पे घटाने में 5 बच रहा। तो 1 वुमेन की एफिशिएंसी 1 यूनिट आ रही है, तो इसको इसमें रख दिया। तो एक मैन की निकाल ली 2 यूनिट, इसमें दोनों की वैल्यू रख दी, 14 आ गई, 14 को डिवाइड कर दिया। ये आपका आंसर हो जाएगा 22, जो कि ऑप्शन हमने दिया नहीं है। तो बस आज की इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो भी आपके ग्रुप वगैरह बने हुए हैं कॉलेज में उसमें आप शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से जाके इस क्लास के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, PDF मैंने वहाँ पर डाल दूँगा, तो आप जाके क्लास के PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको यहीं पे एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।